So good morning everyone, my name is Ankit and today we are going to discuss about level 3 of Kohlberg moral development theory which is post conventional morality। लास्ट वीडियो में हमने लेवल 2 के बारे में पढ़ा था जो कि था कन्वेंशनल मोरालिटी एंड उसके अंदर हमने दो स्टेजेस पढ़े थे जो कि थे गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स एंड दूसरा था सोशल सिस्टम एंड ऑर्डर। तो आज हम जानेंगे लेवल 3 के बारे में जो कि है पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी। इस स्टेज के अंदर जो लोग होते हैं वो ये सोचने लगते हैं कि जो भी रूल्स हैं या जो भी रेगुलेशंस हैं, नियम हैं, कस्टम्स हैं, परंपराएं हैं, अगर वो हमारा फ़ायदा नहीं कर रही या फिर हमारी सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए काम नहीं कर रही तो उन्हें फॉलो करने का या उनका पालन करने का क्या फ़ायदा। इसलिए कहा जाता है कि इस स्टेज में जो उनकी मोरालिटी है, जो उनकी नैतिकता है या कोई भी चीज़ को सही या गलत ठहराने के जो कारण है वो उनके खुद के आदर्शों पर डिपेंड हो जाते हैं, वो उनके खुद के नियमों पर डिपेंड हो जाते हैं कि वो खुद उस बारे में क्या सोचते हैं या फिर उनकी जो अंतरात्मा है या जो उनका मन है वो उस बारे में क्या कहता है। इसलिए इस स्टेज को कहा जाता है ट्रू मोरालिटी। इसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं सच्चे तौर पर नैतिकता या सच्ची नैतिकता। और इस स्टेज में एक चीज़ और पाई गई है कि जो उनकी कंट्रोलिंग फोर्स होती है, कंट्रोलिंग फोर्स से मेरा यहाँ मतलब है कि जैसे हमने फर्स्ट लेवल में देखा था कि हम किसी भी चीज़ को सही या गलत इस बेसिस पे ठहरा रहे थे कि हमें उससे बस पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए और हमें अपने जो माता पिता हैं या जो हमारे बड़े हैं हमें उनका आदर करना चाहिए। और सेकंड स्टेज में हम किसी भी चीज़ को सही या गलत किस बेस पे ठहरा रहे थे कि वो हमारे लिए क्या कर सकते हैं या हमें अच्छा बनना है दूसरों की नज़रों में, या फिर सोसाइटी ने कौन से नियम बना रखे हैं, हार्ड रूल्स बना रखे हैं या कौन सी पत्थर की लकीरें खींच रखी हैं जिनको हम नहीं तोड़ सकते। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे सही या गलत के बीच का जो फ़र्क है उसको डिसाइड कर रही थी। लेकिन इस स्टेज में आकर क्या होता है कि जो हमारी जो कंट्रोलिंग फोर्स है जजमेंट बनाने की वो हमारे पास ही होती है, ना कि किसी और के पास। जो पावर ऑफ जजमेंट होती है वो हमारे पास ही होती है। और जो हमारी आंखों के ऊपर जो मोरालिटी को देखने का जो एक चश्मा चढ़ा होता है, समाज का चश्मा चढ़ा होता है कि हम समाज की नज़रों से देखते हैं मोरालिटी को, नैतिकता को, वो कहीं ना कहीं उतर जाता है। इसके अंदर आपको दो स्टेजेस पाई जाती हैं जिसमें फर्स्ट है सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स। इसके अंदर हम अपने खुद के जो राइट्स हैं उस पर ध्यान दिया जाता है। और जो अगला है यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स। जो ये स्टेज है ये फिफ्थ स्टेज है आपकी, इसको बोला जाता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स। इस स्टेज में आके जो एक इंडिविजुअल होता है वो ये बात तो समझता है कि हम पूरी सोसाइटी का हिस्सा हैं, जो सोसाइटी बनी है वो हमसे ही मिलकर बनी है। लेकिन कहीं ना कहीं जो हम खुद हैं, एक इंडिविजुअल भी एक सेपरेट एंटिटी है, हमारी भी एक पहचान है अलग। और अगर हमें ऐसा लगता है कि जो हमारे आदर्श हैं, जो हमारे नियम हैं या फिर जो हमारा सोचने का तरीका है या जो भी हमारा मन कहता है वो हमारे जो सोसाइटी ने तय की हैं चीज़ें उससे मेल नहीं खाता और हमारे पास उसके लिए कोई ना कोई एक रीज़न भी है, कोई एक तर्क भी है, मजबूत तर्क भी है, तो हम जो हमारे खुद के नियम हैं या खुद की जो मोरालिटी है या जो खुद की नैतिकता है उसको सोसाइटी के मोरल से या सोसाइटी के नियमों से पहले रख सकते हैं। सिंपल वर्ड्स में बोलें तो हम खुद की अपनी एक मोरालिटी डेवलप कर सकते हैं। इसको और बेटर हम समझेंगे एग्जांपल्स के थ्रू। जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि लखनऊ में एक इंसिडेंट हुआ था जहाँ पर कि एक लड़के को एक लड़की थप्पड़ मार रही थी रेगुलरली, जो कि एक ड्राइवर था। उस कंडीशन में उसने कुछ नहीं किया। लेकिन अगर कोई पर्सन जो कि फिफ्थ स्टेज का होता, अगर उससे पूछा जाता कि उसने सही किया या गलत किया तो वो ये कहता कि उसने गलत किया। उसे अपनी इज्जत को बचाने के लिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाने के लिए वहाँ से हट जाना चाहिए था। एटलीस्ट वो धक्का तो दे ही सकता था। मतलब इस तरह से वो कुछ ना कुछ कर सकता था जिससे कि
उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात ना आए, क्योंकि कहीं उसकी गलती बिल्कुल नहीं थी, उसे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए था। और ये एक हर इंडिविजुअल का राइट है कि वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करे, अगर वो ठीक है तो, मतलब उसकी वहाँ पर कोई गलती नहीं है तो। और सेम जो हींज वाला जो एग्जांपल था, अगर वो भी अगर एक 5th स्टेज के पर्सन से पूछा जाए तो वो ये बोलेगा कि हर इंडिविजुअल का राइट होता है, राइट टू लाइफ, कि जीवन जीने का अधिकार हर किसी के पास होता है। और उसके अंतर्गत क्या होता है कि जो गवर्नमेंट होती है हमारी, उसको कोई भी पर्सन अगर मरने की कंडीशन में है, मरने जा रहा है, और कोई ऐसी लाइफ सेविंग ड्रग है जो कि उसको बचा सकती है, तो वो गवर्नमेंट को उसको उपलब्ध कराई जानी चाहिए, या गवर्नमेंट जो है उसको अवेलेबल कराए उस पर्सन को। तो हमने इस स्टेज में देखा कि जो हमारे लॉज हैं या जो नियम हैं वो एक पत्थर की लकीर नहीं है, वो फ्लेक्सिबल हैं, और वो फ्लेक्सिबल होने चाहिए। इसलिए इस स्टेज को रैशनल मोरालिटी के नाम से भी जाना जाता है। इस स्टेज में हमने ये देखा कि जो सोसाइटी का जनरल वेलफेयर है, अगर उनका जो ओवरऑल जो अगर फ़ायदा हो रहा है तो रूल्स ठीक हैं, अदरवाइज़ रूल्स ठीक नहीं हैं। और हमने ये सीखा कि हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए अपने इंडिविजुअल राइट्स पर। और इस स्टेज के अंदर अगर इस स्टेज के पर्सन से अगर पूछा जाए कि मर्सी किलिंग ठीक है या गलत है, तो वो बोलेगा कि मर्सी किलिंग ठीक है, क्योंकि ये उस पर्सन का या उस इंडिविजुअल का एक पर्सनल मामला है, और इसमें और लोगों का दखल देने का कोई भी मतलब राइट नहीं है। अगला जो हमारा स्टेज है वो है 6th स्टेज, जो कि है यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स। इस स्टेज को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा होता है कि आप रास्ते से जा रहे हैं और वहाँ पर कोई बंदा ईव टीज़ कर रहा है या किसी लेडी को छेड़ रहा है, तो आपके माइंड में दो चीज़ें आ सकती हैं। या तो आप सोचेंगे कि मैं क्या करूँ इसमें, पुलिस वाला करेगा और मैं क्यों इस लफड़े में पड़ूँ, क्योंकि नॉर्मली जनरली ये सिखाया जाता है कि बाहर किसी की लड़ाई हो रही हो या बाहर कुछ हो रहा हो तो बिना मतलब में लफड़े में नहीं पड़ना चाहिए। नॉर्मली यही सिखाते हैं हमारे घर वाले, आपको भी ज़्यादातर यही सिखाया होगा, क्योंकि जो आजकल की सोसाइटी है उसके अकॉर्डिंग कोई भी बिना मतलब के फटे में टांग नहीं अड़ाना चाहता। लेकिन अगर सोचो कि अगर उसकी जगह सेम हमारी बहन हो या हमारा कोई रिलेटिव हो, तो हम क्या चाहेंगे? तो हम ये चाहेंगे ना कि वो उसकी हेल्प करे, या फिर वहाँ पे पुलिस हो तो वो उसकी हेल्प करे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पुलिस नहीं होती, तो हमारी भी तो कुछ ना कुछ मतलब जो हमारी कंट्री के टुवर्ड्स या जो हमारे कंट्री के पीपल हैं, लोग हैं, उनके प्रति हमारी कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं। तो जो पर्सन 6th स्टेज में लाई करेगा, वो इस तरह से सोचेगा कि पुलिस नहीं है तो क्या हो गया, हमारी भी तो देश की महिलाओं के प्रति जिम्मेदारी बनती है। या फिर वो इस तरीके से सोचेगा, अगर मेरी बीवी या बहन इसी जगह होती तो मैं क्या करता, तो भी मैं उसे बचाता ना। मैं ये थोड़ी सोचता कि वो पर्सन चाकू मार सकता है मुझे, या वो पर्सन मेरे को हर्ट कर सकता है, या इवन मेरी जान जा सकती है, मेरे पैसे चुरा सकता है। इस तरह से थोड़ी सोचता। सेम अगर कई बार ऐसा हुआ, कभी ऐसा होता है कि आपकी जो गाड़ी है उसके नीचे कोई एनिमल आ गया और उसको चोट लग गई या वो थोड़ा इंजर्ड हो गया, और कोई आपको नहीं देख रहा। मतलब अगर आप वहाँ से बच के जाना चाहें तो आप जा सकते हैं और उस एनिमल को वैसा ही छोड़ सकते हैं। लेकिन जो 6th स्टेज का जो पर्सन होगा, जो यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स वाली मोरालिटी तक पहुँच गया होगा, वो इस तरह से सोचेगा कि ये कुत्ता भी तो इंसान है ना बेसिकली, और मुझे इसको हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। वो इस तरह से सोचेगा। तो जो 6th स्टेज होती है, इसके अंदर हमने क्या देखा है, क्या पाया जाता है कि जो हमारी मोरालिटी होती है ना, वो सोसाइटी से और जो नियम हैं उनसे, और क्या सही है क्या गलत है उनसे बहुत ज़्यादा ऊपर उठ जाती है। और इस स्टेज में आके हम इवन अपने नुकसान के बारे में भी नहीं सोचते, जो कि आपका पैसे का नुकसान हो सकता है, जान का हो सकता है, प्रॉपर्टी का हो सकता है। तो इस स्टेज की क्या विशेषताएँ हैं, वो ये हैं कि जो इंडिविजुअल होता है वो बस ये सोचता है कि सही क्या है, और वो ये बिल्कुल नहीं सोचता कि लीगल रिस्ट्रिक्शन क्या है या फिर दूसरे लोग इस बारे में क्या कहेंगे। जैसा हमने देखा कि नॉर्मली अगर हम मान लो अगर कोई ऑटो वाला है और
आसपास अगर किसी पर्सन की चोट लग जाती है, ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है और अगर वो ले जाने लगे उसको हॉस्पिटल, तो नॉर्मली बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि इसको नहीं ले जाना चाहिए, पुलिस केस हो सकता है, कुछ हो सकता है, बाय चांस वो पर्सन वहीं मर गया तो आपको मे बी आपको ही जेल जाना पड़े। लेकिन जो पर्सन इस स्टेज का होगा वो इस तरीके से नहीं सोचेगा, क्योंकि जो उसकी जो मोरालिटी है, जो उसकी नैतिकता के पीछे के रीज़न है, वो उसके खुद के जो अंतरात्मा के जो आदर्श हैं उस पर डिपेंड करती है, उस पे आधारित होती है। पर्सन इस स्टेज में लाई करेगा, वो जो यूनिवर्सल हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं रिस्पेक्ट के, जस्टिस के और इक्वालिटी के, उनमें बिलीव करेगा और इसलिए इस स्टेज को बोला जाता है इनर वॉइस मोरालिटी। सो जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा प्रॉपरली, एंड अगले वीडियो में हम देखेंगे क्रिटिसिज्म ऑफ कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। जो हमने थ्योरी अब तक पढ़ी है, इसी की आलोचनात्मक व्याख्या कि इसमें क्या क्या लूप होल्स हैं, क्या क्या पॉजिटिव्स हैं या नेगेटिव्स हैं, ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बाकी अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। बाकी अगर कोई सजेशन भी है वो भी डाल दीजिए। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।